क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रथम लेक्चर। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल, यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हुआ है, तो प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए, जब भी हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो हमें घन की भुजा से कोई लेना देना नहीं है, वो तो उसने मान दे दिया है ओनली, और लेकिन उसका यूज कुछ भी नहीं है। आवेश कितना दिया है, 17.7 पिको कूलम। तो चलिए क्यू की वैल्यू कितनी दे दी है, 17.7 पिको कूलम। तो एक पिको बराबर बताया होगा मैंने कितना, 17.7 गुणा 10 की पावर -12 कूलम, यही बताया था ना। तो चलिए क्यू की वैल्यू निकल आई है हमारे पास। कह रहा सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स अर्थात फाई ई। तो घन की कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। तो 6 में से हमें एक सतह का वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम तो जानते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है कि जो फाई ई की वैल्यू है, लेकिन घन है तो घन में कितनी सतह होती हैं, 6। तो 6 सतह से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा Q/ε0 के बराबर होगा। जहाँ पर हमने तुम्हें पिछले पाठ में बताया था, ε0 की जो वैल्यू बताई थी 8.85 गुणा 10 की पावर -12, और इसका जो मेजरमेंट बताया था वो बताया था कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलिए ε0 की वैल्यू मालूम है, क्यू की वैल्यू मालूम है, फाई निकालनी है एक सतह से। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा अपना, Q/6 ε0। क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 17.7 गुणा 10 की पावर -12/6। ε0 की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की पावर -12। -12 से -12 कैंसिल हो गया। देखो 17 से जे काटा 2 टाइम, क्योंकि 8 दूनी 16 और 50 ही है तो 177 आ जाएगा। कितना बचा, 2/3, और अच्छे 2/6 काटा तो कितना गया, 1/3। तो एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ, 1/3, और संपूर्ण कितना होगा तो 6 का गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो है वो क्या होगा, वो तुम्हें मैंने बताया था कि वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो कहाँ से आएगा, न्यूटन हो गया प्रति कूलम। ये किसका हो जाएगा मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का, न्यूटन प्रति कूलम, और फिर ये मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, और ये कूलम। तो ये आ गया हमारे पास मात्रक। तो चलिए नोट कर लीजिए। देखिए एक बात इसमें याद रखना है कि जो वैद्युत आवेश है घन के अंदर कहीं भी हो उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू होती है वो आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। कभी कभी क्वेश्चन कह देता है, इसी में आगे बढ़ा के कह देता है, यदि वैद्युत आवेश घन के केंद्र पर ना हो तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो तब भी इतना ही होगा, क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू है वो आवेश के स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। तो कितना आएगा, वो भी 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही आएगा। तो चलिए नोट कर लिए। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। 5I कैप प्लस 10J कैप न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2J कैप मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा हुआ है। पृष्ठ से निर्गत अर्थात
निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ये क्या दिया है, न्यूटन प्रति कूलम का एक समान वैद्युत क्षेत्र अर्थात E बराबर 5I कैप प्लस 10 J कैप, और साथ ही साथ जो क्षेत्रफल दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो A बराबर 0.2 J कैप। तो पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं कि फाई E बराबर क्या होता है, E A, जहाँ पर E हमारे पास J है और इन दोनों का क्या होता है, मैंने हर बार बताया है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। और आप लोगों ने मैथ में या 11th क्लास में पढ़ा होगा कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, पढ़ा है ना। तो चलिए देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम I का I से गुणा करते हैं, J का J से और K का K से। तो देखिए I यहाँ I है नहीं तो गुणा क्या होगा 0, तो 5 गुणा 0, इसी के साथ J का J से तो कितना आ गया 2, और K का K के साथ तो K नहीं है तो वो भी 0। तो वैद्युत फ्लक्स की मान कितना आ गया 2, और मात्रक आप लोगों को पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो चलिए इसको भी नोट करिए। देखते हैं अगला और तीसरा सवाल। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल, क्योंकि तीसरा और चौथा जो पहला वाला सवाल लगाया है हमने फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स सेम वैसा ही है, इसलिए पांचवा सवाल देखेंगे। क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर, कैसा गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ के केंद्र से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। ठीक है, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हमने अभी तक इतना वैद्युत फ्लक्स निकाला, तो हमने देखा कि वैद्युत फ्लक्स और गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या में कोई निश्चित संबंध नहीं आया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू होती है वो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात वैद्युत फ्लक्स का मान इतना ही होगा। तो चलिए देखते हैं। फाई E बराबर 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। सवाल कह रहा है यदि त्रिज्या क्या करनी है 2 गुनी कर दी जाए, यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तब क्या होगा। अभी अभी हमने बताया वैद्युत फ्लक्स पूर्व के ही समान होगा। पूर्व के ही समान का मतलब क्या है, ज्यों का त्यों या नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ की किस पर, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए यदि त्रिज्या को 2 गुनी क्या 4 गुनी भी कर दी जाएगी तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना रहेगा 750 कूलम ही रहेगा। तो फाई बराबर कितना आएगा, वो 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही आएगा। ठीक, क्लियर। अब आगे कह रहा है बिंदु आवेश, जो भी आवेश है उसका मान चिन्ह सहित बताना है। तो वो भाई तुम लोगों को लगाना है, क्योंकि हमारा फाई E बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन
एप्सिलॉन 0, हमें Q की वैल्यू निकालनी है तो Q बराबर बनेगा हमारा फाई इंटू एप्सिलॉन 0। यहाँ से Q बराबर फाई की वैल्यू माइनस का 750 दी है और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। चलो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा, नहीं तो इसका गुणा कर दीजिए तो आंसर जो भी आएगा वही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी करिए फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला अर्थात 6वां सवाल। अभी तक हमारा जो भी फार्मूला लगा वो लगा गॉस की फिर में, अब लगने वाला है नया फार्मूला। क्योंकि देखिए क्वेश्चन पहले, अनंत लंबी आवेश की एक रेखा है जो 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए अनंत लंबी एक रेखा के कारण हमने तुम्हें बताया था वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर जो अपना निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r स्क्वायर। जहाँ पर जो लैम्डा था वो था रेखीय आवेश घनत्व। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। 2 मीटर की दूरी, तो ये थी उस बिंदु से दूरी अर्थात r बराबर 2 मीटर दिया हुआ है और वो दिया है वैद्युत क्षेत्र अर्थात E बराबर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न के रेखीय आवेश घनत्व अर्थात हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पुट करते हैं और देखते हैं E का मान कितना दिया है 4.5 गुणा 10 की पावर 4। इसकी वैल्यू हम लोग आराम से जानते हैं कितनी होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 2 लैम्डा अपॉन r स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 4 आएगा। 2 से काटा 2 बार और ये 2 से काटा 4.5 बार। अब देखिए ये आ गया 4.5, हमें लैम्डा बराबर चाहिए तो आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की पावर 4 और ये नीचे आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की पावर 9। तो पावर ऊपर जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 अर्थात लैम्डा बराबर 10 की पावर माइनस 5। और मात्रक क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व का, कूलम प्रति मीटर। तो ये आ गया हमारा रेखीय आवेश घनत्व। अनंत लंबे तार के कारण या अनंत लंबी एक रेखा के कारण वैद्युत क्षेत्र जो निकाला था वो ये है। इन दोनों की वैल्यू दी हुई थी, उठा के वैल्यू पुट की तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 10 गुणा 10 की पावर माइनस 5 आ गई। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं फिर देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला अर्थात 7वां सवाल। क्या कह रहा है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 प्लेटें हैं जो परस्पर अभिमुख अर्थात इस टाइप की आमने सामने रखी हुई हैं। एक ये प्लेट रखी हुई है, एक ये प्लेट रखी हुई है और दोनों का क्षेत्रफल कितना है 1 मीटर स्क्वायर इसका है, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर इसका है और परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई हैं। कितनी दूरी है इनकी, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई हैं। उनके भीतरी पृष्ठ पर बराबर तथा विपरीत आवेश है, बराबर है और विपरीत है अर्थात यहाँ पर यदि प्लस का आवेश है तो यहाँ पर माइनस का है और दोनों बराबर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किनारों के प्रभाव को छोड़कर वो 55 न्यूटन प्रति कूलम है। तो चलिए देखना है
कि प्लेटों पर वैद्युत आवेश का मान क्या होगा। तो हमने इस टाइप का वैद्युत आवेश निकाला था, क्या आया था, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 निकाला था ना। जहाँ पर हमें सिग्मा मालूम नहीं है, इसलिए सिग्मा की जगह हम बदल के क्या रख सकते हैं, Q अपॉन A, और ये एप्सिलॉन 0। हमारे पास E दिया हुआ है 55 न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ पे एप्सिलॉन 0 हम जानते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12, और A दिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो चलिए Q निकालते हैं, क्या आएगा, E A एप्सिलॉन 0। E की वैल्यू 55, A की वैल्यू 1, एप्सिलॉन 0 की 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। तो चलिए गुणा करते हैं और Q की वैल्यू निकालते हैं। तो 5 का गुणा करेंगे 1 में तो ये सेम हो जाएगा। तो करते हैं अपन लोग, 55 25 और ये 40 और 2 42 और 40 और 4 44, ठीक। और फिर इसी के साथ करेंगे तो यही आएगा 5 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, क्या आया 5 7 6 8 और यहाँ 4, कितने अंक बाद 0.2। तो हमारे पास आया 486.75 गुणा 10 की पावर माइनस 12। 2 अंक यहाँ से किसका है, तो 4.86 गुणा 10 की पावर माइनस 10, अर्थात ये 6 है, 5 से ज़्यादा, इसलिए एक इसमें जोड़ दिया जाता है। तो हमारे पास आ गया 10 की पावर माइनस 10। क्या निकाला है, आवेश, इसलिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो चलिए इसको कॉपी करेंगे और देखेंगे अगला सवाल। चलिए देखते हैं 8वां सवाल क्या कह रहा है। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त, अर्थात जो एक गोली का आवेश है वो 6 इलेक्ट्रॉनों से मिलके बना हुआ है, या तेल की बूंद का आवेश। तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है, लटकी है। याद करो हमने पिछले वाले लेसन में बताया था, जब लटकी वाला या संतुलित अवस्था वाला आ जाता है तो जो वैद्युत बल होता है EQ वो गोली के या बूंद के भार के बराबर हो जाता है। तो देखिए क्योंकि लटकी हुई है तो क्या लगेगा, फार्मूला EQ बराबर mg। तो देखिए द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, Q 6 इलेक्ट्रॉनों से युक्त है, अर्थात Q बराबर क्या आ जाएगा, 6E, अर्थात 6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। और हमारे पास M है, वो दिया है 0.002 मिलीग्राम दिया है। मिलीग्राम के किलोग्राम में हमेशा बनाया जाता है, तो हमने बताया था कि 3 और 3 6 पावर का गुणा कर देंगे, तो 0.002 गुणा 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम। क्लियर। अब देखते हैं किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, सही है, 6 का करेंगे, ठीक। इसके साथ ही जी की वैल्यू हमें पता होती 9.8, तीनों वैल्यू यहाँ रखेंगे और ई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, mg/q। देखिए आपको भाग और गुणा तो बनते ही होंगे, तो इन दोनों का गुणा करके q का भाग दे देना, जो आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं रख के। m कितना दिया है, 0.002 गुणा 10 की पावर माइनस 12, सॉरी माइनस 6, और साथ ही g की वैल्यू 9.8 और q की वैल्यू 6 गुणा 10 की पावर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। चलिए इसको सॉल्व करिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको कॉपी करिए और फिर आगे देखते हैं। देखिए अब अगला सवाल कह रहा है 14वां। इससे पहले के जो 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर के सवाल हैं
वो सब संतुलित अवस्था वाले सवाल हैं, अर्थात EQ बराबर mg वाले हैं। तो आप लोग उन सवालों को लगा लेना। ठीक, चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। चलिए देखते हैं। 0.1 मीटर त्रिज्या का गोलीय चालक है, उसको कितना आवेश दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा एक बार बताइए, गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र निकला हुआ था वो क्या निकला था? E बराबर गोलीय चालक वाला चाहे आप लोग चाहो तो ये वाला लगा सकते हो, सिग्मा R वाला, या फिर आप लोगों को ये भी तो मालूम है कि पृष्ठ पर हमारा ये निकला हुआ था Q/r²। इस R की वैल्यू दी है, E की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो E का मान कितना दिया हुआ है? 900, और ये दिया होता है 9 × 10⁹ Q निकालना है, और R हमारे पास 0.1 है, और 0.1 का वर्ग मतलब 2 बार लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। जी 9 से 9 कट गया, यहाँ बचा 100, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 100 × 0.01 और बटे में 10⁻9, तो ये आ जाएगा Q, अर्थात Q बराबर आ जाएगा 1 × 10⁻9 कूलम। इसको भी कॉपी कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं अगला और लास्ट में सवाल क्या कह रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धातु के एक अचालक गोले पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से उसके आयतन में वितरित है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है। कहाँ पर? गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात बाहर, क्योंकि 10 त्रिज्या है 20 पे, तो बाहर निकालनी है, गोले के पृष्ठ पे निकालनी है और गोले के अंदर निकालनी है। तो हमने अचालक गोले के कारण गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली हुई थी। तो देखते हैं, जब हमारा केंद्र से बाहर निकालना है अर्थात R बराबर 20 सेंटीमीटर पर निकालना है, अर्थात 20 × 10⁻² मीटर पर निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास E बराबर जो होता है, Q की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 माइक्रोकूलम, अर्थात 1 × 10⁻6 कूलम। तो चलिए निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², यही आया था ना। तो E बराबर हमारे पास निकला 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 × 10⁻6, R हमारे पास ये दिया है 2 × 10⁻²। तो 20 का जब गुणा करेंगे तो 20 × 10⁻² और 20 × 10⁻²। तो यहाँ से आ गया जी 400 और जी 9, तो हमारे पास आया 9/400 × 10⁻9 × 10⁻6, और ये दोनों माइनस किए ऊपर जाएंगी प्लस की 10⁻4। तो चलिए इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं हम 9 × 4 13, 13 में से 6 जाएंगी तो 7, तो 9/4 × 10⁻7, और ये 2 पावर जी 400 है, इसलिए 10 की पावर ऊपर जाएंगी तो माइनस की, तो 9/4 × 10⁻5 भाग देंगे 4 का, 4 दूनी 8 बचे गए 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 10⁻5। ये आ चुका है हमारा गोले के बाहर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई? इतने न्यूटन प्रति कूलम। चलिए निकालते हैं पृष्ठ पर। तो आप ही लोग निकालना। पृष्ठ पर R की जगह कितना रख देंगे? आप 10 सेंटीमीटर रख देंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा। इसी प्रकार गोले के अंदर निकालना है। तो अंदर जो हमारे गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आई थी, वो आई थी ρr/3 एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हमें रो की वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए रो की वैल्यू यहाँ पे R' आई हुई थी, रो की वैल्यू मालूम नहीं है। तो रो की वैल्यू निकालने के लिए R' वो 4 सेंटीमीटर का काम करेगा, और रो की वैल्यू निकालने के लिए हम लगा देंगे Q/V। V जो है वो गोले का आयतन है, अर्थात 10 सेंटीमीटर का काम करेगा। यहाँ R' आ जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगी, यहाँ एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। तो चलिए सबकी वैल्यू रख के दिखा देते हैं, फिर तुम लोग लगा लेना। Q 1 × 10⁻6, R' हमारा 4 × 10⁻² दिया है, और V आयतन है 4/3, यहाँ पे आएगा पाई RQ, अर्थात गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 को 3 बार जे करेंगे और 2 पावर का करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में तो 6 आ जाएगा,
और अपॉन में क्या दिया है 3 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख देंगे 8.85 गुणा 10 की पावर या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू सीधे रख देंगे। यहाँ से यदि दिक्कत हो रही है तो यहाँ 3 एप्सिलॉन 0 दिया हुआ है तो देखिएगा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 आ गया तो हमारे पास आ जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 4 गुणा 10 की पावर -2। यहाँ का सॉल्यूशन तुम लोग कर सकते हो, ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ से ये 3 कट ही गया है, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 बन गया। ये बचा है गुणा 1000 गुणा 10 की पावर -6 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख के तुम लोग मान निकालना तो आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे तो हम इसका पूर्णतया सॉल्यूशन करके भेज देंगे। तो चलिए अब कल देखते हैं अगला लेसन। इस लेसन के जो भी न्यूमेरिकल समझ में ना आए हों तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन आपको अवश्य देंगे। नमस्कार।